नमस्कार, सुसंध्या, सुप्रभात। कैसे आप सब? आपका स्वागत है। चलिए आज हम कक्षा 10 की जो 9वीं अध्याय है, जो कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अध्याय का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, तो यह अध्याय 10वीं कक्षा में तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हर एक सवाल 6 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रसिद्ध है इस नाम से ऊंचाई एवं दूरी। तो आज हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इसके जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने तरह के इस अध्याय से, उसके हर एक तरह के प्रश्नों को अच्छी तरह से बना पाए आसान रूप से। इसलिए हम उसकी जो आधारभूत जरूरत है, जरूरी चीज़ें है ना, मूलभूत आवश्यक चीज़ें जो भी है, उसको हम लोग पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए, ताकि जो है हम हर एक क्वेश्चन को, हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से बना पाएँ। तो चलिए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है APC, जिसमें कोण भी है एक समकोण है। ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग को मालूम है 3 चीज होता है, 3 महत्वपूर्ण चीज होता है। लंब, आधार, तीसरा विकर्ण। लंब, आधार और विकर्ण, ये 3 चीज होते हैं। ठीक है, तो लंब क्या होता है? आधार। जब याद जानते होंगे, जब भी कोई घर बनता है या फिर कुछ भी बनता है, जैसे हम लोग को ऊपर चढ़ना होता है, सब पहले नीचे आधार हम लोग मजबूत करते हैं ताकि वो गिरे ना। तो आधार जो होता है नीचे होता है, और उसके ऊपर हम लोग कुछ भी खड़ा करते हैं। तो जो कुछ भी ये जो नीचे है, नीचे सोया हुआ है, जो क्षैतिज है, उसको हम लोग बोलते हैं आधार। इसको क्या कहते हैं? आधार। और एक लंब होता है जो कि सीधा खड़ा रहता है, बिल्कुल सीधा जो खड़ा रहे उसको लंब कहते हैं। यानी कि जैसे कि मैं सीधा खड़ा हूं, मैं लंबवत खड़ा हूं, यानी कि मैं लंब। तो उसी तरह से यहाँ पे AB जो है लंबवत खड़ी है, यानी कि AB जो यहाँ पे क्या होगा? लंब। और ये बाकी जो एक बचा है, एक भुजा AC, तो भुजा AC हो जाएगा हम लोग का विकर्ण। ठीक है, तो आधार का अंग्रेजी होता है बेस, इसलिए इसको सूचित किया जाता है छोटा b से। फिर लंब, लंब का अंग्रेजी होता है परपेंडिकुलर, इसलिए इसको जो है हम लोग स्मॉल p से सूचित करते हैं। और विकर्ण का अंग्रेजी होता है हाइपोटेनस, हाइपो। इसलिए इसको हम लोग स्मॉल h से सूचित करते हैं। तो ये किससे किसको सूचित करते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये आगे काम आएगा। ठीक है, तो ये होता है लंब, आधार और विकर्ण। तो 10वीं कक्षा में ये सब, 10वीं के पहले की कक्षाओं में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वो है। लेकिन 10वीं कक्षा में इसके लिए कुछ और भी है, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें भी इसमें कुछ नया है। नया इसमें यह है कि यहाँ पे एक कोण का हम लोग मान मेजर करते हैं। ठीक है, मापते हैं, जो कि होता है थीटा, जिसको हम लोग थीटा से मापते हैं, थीटा से सूचित करते हैं। डिग्री से मापते हैं, थीटा से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा। इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं थीटा से। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा से। अरे इसका इस तरह से ये होता है थीटा। तो यह तो थीटा। अब ये थीटा जो है ई लंब और आधार को जो है बदल सकता है, कौन सा लंब होगा या कौन सा आधार होगा, थीटा पे डिपेंड करता है। वो कैसे, अभी आपको हम बताते हैं। जैसे ये भी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी समकोण है ना। और
ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये सब क्या है, चारों के चारों समकोण त्रिभुज है। तो थीटा जो समकोण, इसमें हम लोग समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, इसी त्रिभुज से पहले समझते हैं फिर आगे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब यहाँ पे आ जाता है थीटा, तो थीटा से ये ध्यान में रखने वाली बात है, याद रखिएगा हमेशा, तभी आपसे कभी गलती नहीं होगा। थीटा से जो भुजा सटी हुई रहती है ना, ये विकर्ण कभी बदलता नहीं है, विकर्ण कभी नहीं बदलता। विकर्ण जो रहेगा वो हमेशा विकर्ण ही रहेगा, बस आधार और लंब जो है बदलता है थीटा के कारण। जब यहाँ पे थीटा होगा तो थीटा से जो भुजा सटी हुई रहेगी वो होगा आधार। थीटा से जो भुजा सटी हुई रहेगी वो आधार होगा। थीटा के सामने जो भुजा होगी वो लंब होगी। तो इसके सामने ये है, तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है। इस समय जब थीटा हुआ दिया हुआ रहता है तो इसलिए जरूरी नहीं होता है कि जो नीचे है वही आधार होगा और जो सीधी खड़ी है वो लंब होगा। अभी देखिए बदल जाएगा। अब थीटा को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो थीटा आ गया है यहाँ पे, ठीक। तो जब थीटा यहाँ पे आ जाए तो इसके लिए लंब, अभी हम क्या बताएं, थीटा जब दिया हुआ रहेगा समकोण त्रिभुज में तो थीटा से जो भुजा सटी हुई रहती है वही आधार होता है। तो थीटा से ए बी भुजा सटी हुई है, तो ए बी हमारा हो जाएगा आधार, और थीटा के सामने जो भुजा है बी सी, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसलिए थीटा जब बदलती है तो लंब और आधार भी बदलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए थीटा है, यहाँ पर ये भी थीटा है, ठीक, यहाँ पर भी थीटा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे थीटा से कौन सी भुजा सटी हुई है, ये तो विकर्ण जो लंब और आधार होगा, ये जो समकोण है, समकोण के सामने यानी 90 डिग्री का कोण है, जिसके सामने जो रहेगा वो तो होता है विकर्ण। तो ये हो जाएगा हमारा विकर्ण, ठीक है। अब थीटा से सटी हुई कौन भुजा है, एम एन, ये हो गया आधार। फिर थीटा के सामने कौन सी भुजा है, ये ओ एन, हो गया हम लोग का लंब। तो देखिए, जब त्रिभुज ऐसे था समकोण त्रिभुज, तो उसमें ऐसे के लिए समझते थे, जो कि नीचे है तो वो आधार और बगल में है तो सीधी खड़ी है तो लंब। वो 10वीं से पहले, क्योंकि उस समय थीटा नहीं था, तो अभी थीटा जब पढ़ रहे हैं तो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो फिर यहाँ पे थीटा है, तो थीटा से कौन सी भुजा सटी हुई है, बी सी, तो ये हो जाएगी आधार। फिर थीटा के सामने ए बी, ये हो गया लंब, और 90 डिग्री का जो एंगल है कौन है, इसके सामने वाली भुजा विकर्ण। तो ये तो कभी बदलता नहीं है, ठीक। तो ये बदल जाएगा कैसे, जब थीटा बदलेगा। तो देखते हैं, ये थीटा यहाँ पे था, अब इसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। थीटा को हम लोग बदल देते हैं, थीटा आ गया है अब यहाँ पे। तो थीटा से जो भुजा सटी हुई रहेगी वो हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा आधार, ठीक है। और थीटा के सामने जो भुजा होगी वो हो जाएगा लंब, ठीक। तो देखिए, जो पहले लंब था वो बदल गया है, आधार हो गया, और जो पहले आधार था वो लंब हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले थीटा था और वो थीटा यहाँ। तो थीटा के बदलने से लंब और आधार भी बदलते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, ठीक। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होते हैं, जैसे कि साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट। यहाँ जो है ध्यान रखने वाली बात यह है कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, इसलिए हम इसके नीचे लिख दें ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है।
यहाँ पे कॉट, COT। ठीक, तो उल्टा होने से क्या फायदा होता है, उल्टा का मतलब पहले समझ लें। अगर साइन, ठीक है, कोई भी यहाँ पे कौन हो सकता है, तो साइन थीटा मान लीजिए, इसका मान है साइन का 3/2, 3/2। और अगर हम लोग को पूछेगा कोसेक क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, तो ये जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ पे जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, उसका उल्टा कर देना है, उसका उल्टा कर देना। उसी तरह से कोस का मान लेते हैं √3/2 है, ठीक है, तो सेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 है ना, ये क्या था कोस, तो ये क्या हो जाएगा सेक। ठीक है, तो ये तो उल्टा समझ में आया। तो इसमें जो हम लोग को कुछ कुछ कोणों के मान, महत्वपूर्ण कोणों के मान याद करने होते हैं, जो कि हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही सब पूछे जाते हैं। जैसे कि हो गया 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45, 60 और 90, तो सब कोणों के मान याद कर लेंगे हम लोग, और याद बस तुरंत हो जाएगा। बस आपको 4-5 बार लिखने की आवश्यकता है ना। तो देखिए ऐसे इस तरह से, जिस तरह से हम अभी लिख रहे हैं, अगर आप देख लें, इसको समझ लें एक बार, तो आपको बस यूं ही याद हो जाएगा। ठीक, तो ये सब तो कौन हो गया है। तो चलिए पहले देखते हैं साइन का। बस 2 चीज का याद रखना है। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, ये आपको याद रखना है। साइन का और टेन का सब याद रखना, बाकी सब यूं ही याद आएगा। देखिए साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का होता है √3/2, साइन 90 का 1 होता है। ठीक है, अब जब कॉस का हम लोग को लिखना है तो याद नहीं करना है, इसको बस इधर से उठा के ला के इधर पटक देना। एक उधर से उठा के लाए यहाँ, √3/2 को उठा के ले आए यहाँ, ठीक है, 1/√2 को यहाँ, फिर इसको उठा के ले जाएंगे इधर, और ये 0 को उठा के ले आएंगे यहाँ। तो ये हो गया कॉस का, उठा पटक दिए तो कॉस का निकल गया, तो इसको ये हो गया कॉस का। और फिर और एक याद करना है हम लोग को टेन का, बाकी सब खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल ए लिए हैं। तो tan a का क्या हो जाएगा, तो tan a का होता है यहाँ पे, tan 0 का मान होता है 0, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, और tan 60 डिग्री 60 डिग्री का मान होता है √3, और tan 90 डिग्री का मान होता है कुछ भी नहीं, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित कहने का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसा अनुपात आ जाता है जिसको कि अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है गणित में। ठीक है, तो ये हो गया tan के लिए। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग इस सब का, ये सब तो हो गया सीधा वाला। अब इसका उल्टा 2 चीज का याद रखना है, बस साइन का और tan का, बाकी सब यूं ही याद हो जाएगा। देखिए साइन के बाद क्या है, कोसेक। तो देखिए हम लोग कोसेक का बनाते हैं। ठीक, तो कोसेक क्या है, साइन का उल्टा कोसेक होता है 0, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0। जैसे हम लोग 9 लिखें तो 9 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/9। तो इस तरह 0 है, इस तरह यहाँ पे 0 है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। तो इसका हो गया 1/0, इसका 1/2, 2 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, 1/√2, √2 ऊपर 1 नीचे, √3/2, 2 ऊपर √3 नीचे, 1 है तो 1 है, इसके नीचे क्या है 1, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1/1। ठीक, तब जब हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, जैसे x लिखे हैं, x के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 8 लिखे हैं, 8 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी कि इसको सिंपल 8 लिखें, इसका मतलब क्या है नीचे 1 1 1 1 है, तो यहाँ पे नीचे 1 है, इसको हम लोग मिटा दें, जो कि 1 1 ही रह जाएगा। और 1/0 के नीचे भी इसको ये 1/0, हाँ ये तो देखिए 1/0 को हम लोग को नहीं पता, 0 को आज तक किसी से भाग दिए नहीं दिए, तो ये जो अब आएगा अपरिभाषित 1/0। याद रखिए यहाँ पे हम लोग 1/0 आया है, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं अपरिभाषित। ठीक है, क्योंकि इसको अभी तक कोई निकाल नहीं पाया है कि ये होता क्या है आखिर। ठीक है, 1/0, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक, तो ये गया कोसेक का।
चलिए अब याद देखते हैं सेक के। तो सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। तो कॉस का यहाँ एक है, एक के उल्टा अभी हम लोग देखें, एक का उल्टा नीचे क्या है? एक। तो इसको उल्टा करेंगे तो एक ही हो जाएगा, एक का उल्टा एक। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है तो क्या हो जाएगा? √2/1 यानी कि √2। फिर 1/2 है तो क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 और 1/0 का हम लोग क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। यहाँ पे क्या 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0 और 1/0 का हम लोग अपरिभाषित लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक है, तो सेक का हो गया। अब बचा एक कॉट का। ठीक, तो कॉट में क्या होता है? tan का उल्टा होता है। कॉट tan का उल्टा होता है। तो tan 0 है, 0 का उल्टा 1/0। ठीक, तो 1/0 अभी हम लोग क्या देखें? अपरिभाषित होता है। तो 1/0 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिभाषित। अपरिभाषित होता है। ठीक, उसी तरह यहाँ पे क्या है? 1/√3। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3। और यहाँ पे अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब क्या? 1/0। अपरिभाषित का मतलब क्या? 1/0। और 1/0 इसका उल्टा होता है ना कॉट। tan का उल्टा कॉट होता है, तो परिभाषित का उल्टा करना है। तो परिभाषित क्या होता है? 1/0। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0/1। क्या हो जाएगा? 0/1। और 0/1 कुछ नहीं, 0 के बराबर होता है। 0/1 0 के बराबर। 0/9, 0/1, 0/2, 0/3 ये सब जो है 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग का क्या आया है? 0/1। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बस आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद ये तो वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, ये तो बेसिक्स है याद रखने के लिए ट्रिक। अब पार्ट 2 में जो हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बहुत सारे। ठीक है, इस अध्याय के भी सॉल्व करेंगे और जितने सवाल हैं सबको पूरा करेंगे। और इसमें और भी थोड़ा सा कुछ बेसिक्स बाकी है जो कि आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ही जरूरी है। कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले, उस अध्याय में जाने से पहले, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो एक ये जो समकोण त्रिभुज अभी हम बताए थे, ठीक है, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं। ये मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? वो साइन टी कॉस टेन ये सब जो कुछ भी होता है तो उस सबको हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे है साइन थीटा। ये क्या है? यहाँ पे ये आधार है। ठीक है, क्योंकि थीटा से ये सटी हुई है तो ये आधार है। ये क्या हो जाएगा? हमारा लंब। और ये हो जाएगा हम लोग कर्ण यानी कि विकर्ण। विकर्ण को कर्ण भी बोलते हैं। तो इसको P से सूचित करते हैं, इसको B से और इसको H से। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा को याद करना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी कि P बटा H। फिर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में लंब के जगह आ जाएगा आधार यानी कि आधार बटा कर्ण। ठीक, तो आधार बटा कर्ण, आधार को B से सूचित करते हैं और कर्ण को H से। फिर आ जाएगा tan। tan के लिए बहुत इजी ट्रिक है। tan को हम लोग लिखते कैसे? ऐसे सीधा, सीधा वाला लंब हो गया और एक ऐसे करते हैं, ऐसे लिख के ऐसे काटते हैं। तो ऐसे कौन है? आधार है। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो देखिए tan कैसे लिखते हैं? इसे। ठीक है, ये लंब ये आधार। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। लंब ये और आधार ये लंब ये आधार। तो इस तरह से हम लोग tan लिखते हैं। तो ये हो गया P/B। ठीक है, तो इसको बहुत सारे शिक्षक बता चुके हैं बहुत से पहले, उसको एक बार हम भी बता देते हैं, जिसको इस तरह से याद रखा जाता है ना। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये हो जाएगा साइन के लिए, ये हो जाएगा कॉस के लिए और ये हो जाएगा tan के लिए।
ये यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी होगा। इसका होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से पंडित बद्री, पी से प्रसाद, एच से हरि हरि, बी से बोल। ठीक है, तो ये था कुछ। अब हम लोग जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, जो इस अध्याय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो ये जिनको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि उन्नयन कोण क्या होता है और नमन कोण क्या होता है, वो उनको कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहीं पे याद रखने वाली है कि इस अध्याय में उन्नयन कोण और नमन कोण क्या होता है, और ये सबका मान सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का, और किसका लंब बटा आधार, या फिर क्या होता है साइन कोस टेन में, सबका याद रखना है। तो देखिए दृष्टि रेखा, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, इस अध्याय में जो है हम लोग जब भी बनाएंगे कुछ भी, ये जो हम ये बनाए हैं, ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं खंबा है, इसी को बोल सकते हैं बिजली का खंबा है, इसी को बोल सकते हैं पोल है, इसी को बोल सकते हैं मीनार है, इसी को बोल सकते हैं कि बिल्डिंग है, इसी को बोल सकते हैं कोई आदमी खड़ा है। तो इस अध्याय का यही एक मूल मंत्र है। ठीक है, कुछ भी इस तरह है, इसी को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा है इतनी ऊंचाई से भूमि से। ठीक है, हाँ, तो यही जो ऊंचाई, यही पेड़ है, यही टावर है, कुछ भी है ना, यह टीवी का एंटीना है, सब कुछ यही है, यही आदमी है, यही किसी गाड़ी का ऊंचाई है। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग इसमें समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, और ये जो है क्या है, क्षैतिज, ये क्या है, क्षैतिज यानी कि भूमि है, भूमि को क्षैतिज मानते हैं हम लोग, इसको क्षैतिज स्तर भी कहते हैं, या फिर क्षैतिज रेखा बोल लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्षैतिज स्तर या फिर क्षैतिज रेखा। तो ये जब देखेगा यहाँ से, मान लीजिए उसका आंख ऊपर में होगा, तो यहाँ से देखेगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है, तो इसकी ऊंचाई, तो ये क्या होगा यहाँ, तो ये तो क्या होगा, आदमी का ऊंचाई कुछ होगा यहाँ पे, है ना, आदमी का ऊंचाई कुछ होगा, और ये जो इसका दृष्टि क्या है, दृष्टि से वो अपनी नजर से देख रहा है, तो ये जो दृष्टि है से देख रहा है इस पतंग को, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, इसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। और ये जो क्षैतिज के समानांतर एक रेखा गई है, इसका आंख से लेकर के, इसको भी हम लोग बोलेंगे क्षैतिज, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, क्षैतिज या फिर क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो जो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से जो कुछ कोण बना रही है, यहाँ पर कुछ कोण का निर्माण कर रही है, तो यहाँ पे ये एक कोण बना रही है। ठीक है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ पे कोई बिल्डिंग बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग बना हुआ है ऊंचा से, और यहाँ पे एक कोई लड़की खड़ी है। ठीक है, या फिर मान लेते हैं लड़का खड़ा है, ऊपर में कोई लड़का है, और यहाँ नीचे सड़क पर कोई गाड़ी जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी यही है, यही गाड़ी है, उसको पूरा बनाना नहीं। तो ये जो देखेगा यहाँ से इस गाड़ी को, तो यहाँ से कुछ कोण बनेगा, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे गाड़ी की कुछ ऊंचाई, तो ये गाड़ी की ऊंचाई हो गया, तो यहाँ से गाड़ी को देखेगा, है ना, तो यहाँ से फिर से एक क्षैतिज होगा। तो ये दृष्टि रेखा कौन है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर भी एक क्षैतिज होगा, यहाँ पर भी एक क्षैतिज होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक क्षैतिज होगा, ये है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। अब ये क्या है, दृष्टि रेखा, ये है दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से क्या, ये है दृष्टि रेखा, है ना। तभी हम लोग देखें दृष्टि रेखा क्या करती है, क्षैतिज रेखा से कुछ कोण बनाती, तो यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है, यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है समानांतर है इसके, और ये जो है एक तिर्यक रेखा है जो काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर आता है, तो ये कोण जो हैगा वही कोण ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्नयन और अवनमन कोण कौन सा होता है, देखिए यहाँ पे इस तरह से उन्नयन कोण। ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है।
यहाँ पे देख, ये जो थीटा है यहाँ पे, ठीक है, थीटा 1 दे देते हैं इसको, थीटा 2 दे देते हैं इसको, थीटा 3 दे देते हैं और इसको थीटा 4 दे देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थीटा 1 इधर किधर खुला हुआ है, यानी कि किधर देख रहा है, ऊपर की ओर। थीटा 2 किधर देख रहा है, ऊपर की ओर। तो ऊपर, उसे ऊपर यानी कि उन्नयन कोण। तो ऊपर की ओर जो कुछ भी जो कोण भी बनेगा, जो भी कोण बने वो ऊपर की ओर अगर देख रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, उन्नयन कोण कहेंगे उसको, उन्नयन कोण। ठीक, और क्या, अवनमन कोण। जब हम लोग नमन करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं तो झुक करके करते हैं, यानी नीचे देखते हैं। तो नीचे कौन देख रहा है, थीटा 4 और थीटा 3 किधर देख रहा है, नीचे की ओर। तो थीटा 3 और थीटा 4 क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। समझ में आ गया। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय और आसानी से समझ में आएगा, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये था अध्याय 10 का, नहीं 10वीं कक्षा की अध्याय 9, जो कि है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। उसका जो बेसिक मूलभूत जरूरत था वो सब को हम लोग जान चुके हैं। और ये सब जो है कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें हम लोग जान गए हैं। तो पार्ट 2 में आया हम लोग देखेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम यानी कि प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। यानी पहले तो हम लोग सॉल्व करेंगे 10वीं कक्षा की, है ना, अध्याय 9 की। तो ये था बेसिक्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से रहिए, तंदुरुस्त रहिए और जबरदस्त पढ़िए। बाय।